जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जितनी भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिएगा, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं और क्या मैसेजेस जो हैं वो डिवाइन से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं उनकी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंट्स, 6 ऑफ swords, 7 ऑफ swords, the hangman, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए, किंग ऑफ वेंस, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, Nine of swords, king of swords, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ swords, ठीक है। एंड इस कार्ड से आया था बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ wands, ठीक है। तो आई होप आप सभी को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी जो है किसी की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किसी को हैवी भी फील हो रहा होगा, और आप कहीं जाने का भी सोच सकते हो या कहीं से आगे बढ़ने का सोच रहे हो। और बहुत ज़्यादा कोई है जो रो रहा है या रोया था कुछ टाइम पहले, या हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर जो परेशान हो और आप वेट तो कर रहे हो, ठीक है। कार्ड्स में भी यही आ रहा है कुछ दिनों से कि कलेक्टिव्स की जो भी एनर्जी है कि जो भी उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही थी उन चीज़ों से आप निकलने वाले हो, यही आ रहा था। बट आज की जो एनर्जी आई है वो यही आई है गाइड्स, कि
आप लोग जो हो ना, मतलब चीज़ें तो है आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, पर आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, और ये सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, और बार बार आप अपने ही दिमाग को ओवर थिंक कर करके आप खुद ही नेगेटिव चीज़ों को जो है सोच रहे हो, बार बार पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो और किसी दो चीज़ में उलझे हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके काम जो है ना आप करना तो चाह रहे हो, पर आप सोच रहे हो कि कब से आ रहा है, कार्ड्स में भी यही आ रहा है, ठीक है, कि कब से चीज़ें हैं जो होने वाली है होने वाली, बट हो क्यों नहीं रही है, चीज़ें क्यों रुकी हुई है। इस चीज़ को ले लेकर आपने बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को आप सोच रहे हो करने का, कहीं जाने का, या कोई आपने कोई प्लान बनाया है, या आप कोई चीज़ है जो नया स्टार्ट करना चाहते हो, पर आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो। आपकी सिचुएशन जो है वो ऐसी ही है कि आप जो है ना अभी उस चीज़ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपके आपके नाक में भी आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो सकता है, ठीक है, आपके गले में आपको थोड़ा हैवी फील हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, और हो सकता है आप कोई पूजा पाठ करा के आए हो, या भी आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हवन वगैरह ये सब चीज़ों में ध्यान दे रहे हो। काफ़ी चीज़ें जो है आपने करी है, खास करके मनी ब्लॉकेजेस जो है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपने देखी है, ठीक है। तो ये तो है आपकी सिचुएशन, पर आप जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मतलब जो आपकी एनर्जीज जो है ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रही है, कभी अच्छी कभी बुरी, ठीक है, थोड़ी कुछ ऐसी एनर्जीज है। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंक कर रहे हो, आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, जिसके वजह से मुझे थोड़ी क्लैरिटी लेनी है, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या है मेरे कलेक्टिव की लाइफ में, क्या चीज़ें जो है, किस चीज़ को लेकर ये ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या चीज़ें जो हैं। बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा निराश, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप ऐसा लग रहा है लाइफ से थक हार जाते हैं ना वैसा, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, किस चीज़ को लेकर मेरे व्यूवर्स जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं, कौन सी चीज़ है वो जिसे लेकर वो इतने ज़्यादा परेशान हैं। किस चीज़ को जो है लेकर मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा परेशान अभी हैं, किस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, क्या है वो चीज़ें, क्या है वो चीज़ें, बताइए मुझे यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स किस चीज़ को लेकर परेशान हैं फिलहाल। हो सकता है आपके पैसे वैसे चोरी हो गए हों, या फिर ऐसा कोई है इंसान जिसने आपका फाइनेंशियल जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखी पैसे को लेकर, और अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहीं ना कहीं से आपको अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है महसूस हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, बट वो दिख नहीं रही है, या फिर आई भी है तो कोई दो चीज़ में आप फंसे हो कि आपको ये करना है या ये करना है, क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा है, उसी चीज़ को ले लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप अपने करियर को लेकर ही बहुत ज़्यादा, करियर की रीडिंग आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो कि जो चीज़ आप चाहते हो जैसे चाहते हो वो चीज़ को आप कर भी पाओगे या नहीं, ठीक है, मैं ठीक से कर पाऊँगा या नहीं, कर पाऊँगी या नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है। और लाइफ में आपके पास में जो जो चीज़ें हुई है उस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो
कि इतने सारे स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, तो ये होगा कि नहीं होगा। रीडिंग्स में भी आ रहा है सब अच्छा होगा, बट आप ओवर थिंक इतना कर रहे हो, आपका डर जो है इतना है चीज़ों को लेकर कि आप समझ नहीं पा रहे हो क्या चीज़ को करूँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ। ऐसा आप बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को उसी चीज़ में बार बार जो है उलझा रहे हो। ठीक है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए, आपको जो जो आपने मैनिफेस्ट चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, और आप किसी चीज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा है कि आप कर सकते हो चीज़ों को, पर आप ना अपने आप को कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर समझ के रखे हो, मतलब हो आप एक शेर की तरह, पर अपने आप को भेड़ी भेड़ समझ के रखे हो, वैसा कुछ है। ठीक है, आप अपने अंदर के ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते हो, आप खुद ही नहीं जानते हो। इसी वजह से आप जो हो बंधे हुए हो, इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते हो। ठीक है, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, आई भी होगी, आने वाली भी है। ठीक है, बट आपका जो फियर है, आपका जो फियर है वो ये है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, ये चीज़ मेरे सही है या नहीं। तो गाइस, जो भी हो रहा होने दो, इतना मत सोच के चलो। इतना सोच के जब आगे चीज़ें किए हो तो हुआ है क्या, होना वही है ना जो होगा। तो जब आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो अच्छा ही सोच के करो ना, बुरा वहाँ पे डाउट सोच के क्यों करना है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं वाले लाओ ही मत ना, नहीं नहीं लाओ ही मत। आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। आपकी लाइफ में आपने जो जो सिचुएशन देखी है, आप उस चीज़ से बाहर निकले हो, तो अपनी स्ट्रेंथ को आप क्यों नहीं पहचान रहे हो। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बाहर निकले हो, फिर भी आप अपने आप को नहीं जानते हो, फिर भी आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं जानते हो, आप क्या कर सकते हो वो नहीं जानते हो। आपने अपने आप को ही कमज़ोर बना के रखा। लोगों ने तो जो किया सो किया, आपने खुद को ही अपने आप को कमज़ोर समझ लिया है। ठीक है, आप खुद ही हो जो अपने आप को प्राउड फील करा सकते हो। आपको खुद को ही कमिटमेंट देना है, आपको खुद को ही खुश रखना है। आपने हर चीज़ में, हर अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है, वहाँ पे कौन खड़ा था आपके साथ? आप खुद ही तो खड़े हो ना सबसे पहले, बाद में कोई और आया होगा खड़े। हम्म, बाद में कोई और आता है ना खड़े होने। जब तक आप खुद ही खड़े नहीं हो पाओगे तो दुनिया क्या आपकी मदद करेगी, लोग क्या आपकी मदद करेंगे, भगवान क्या आपकी मदद करेंगे। तो आपको बिलीव करना है कि आप बने हो इस चीज़ के लिए, इस सक्सेस के लिए। ठीक है, और आपको पता है ये चीज़ें, आपको बहुत अच्छे से पता, पर फिर भी आप इतना फंसे हुए हो पास्ट की चीज़ों को लेकर। अपनी लाइफ में जो दुख तकलीफ हमने देखी उसको लेकर इतना सोच रहे हो। ये चीज़ें जो है आपके अंदर के डर, आपके अंदर का डर, आप नहीं भी सोच रहे हो तो आपके अंदर का डर है, जिसको आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हो, सबका ध्यान रखते हो, सबके लिए करते हो, सबका ख्याल रखते हो, पर अपने लिए कब? अब आपको अब आपको ना इमोशनली, अब आपको अगर बिजनेस करना है, लाइफ में पैसे कमाना है, तो आपको एक बिजनेस माइंड से ही चलना पड़ेगा। आप इमोशनली चीज़ों को नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इमोशनली चीज़ों को नहीं कर सकते हो हैंडल। आप इमोशनल रहोगे तो लोग आपको फंसाएंगे ही, आप वापस से उसी ट्रैप में फंसोगे। ठीक है, आपको जो चीज़ें बताई जा रही है ना, देखो आप पहली बात बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होगे। ठीक है, आप हो ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक तो नेगेटिव सोच लेता है। ठीक है, आप मानो ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट भी करते होगे ना, तो नेगेटिव सोच ही लेते होगे। होगा या नहीं होगा, अच्छा सच में ऐसा हो सकता है क्या, अच्छा मैं इस लायक हूँ क्या, अच्छा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा सवाल होते होंगे आपके अंदर, होगा कि नहीं होगा, क्या करूँ, क्या सही है, क्या गलत है। आपकी लव लाइफ को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती होगी, ड्रीम्स में दिखती होगी। आपको वाटर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, चाहे वो ड्रीम्स में हो, चाहे वो आपको रील्स में दिख रहा हो, चाहे आपको यूट्यूब में दिख रहा हो, को सामने दिख रहा हो, कहीं भी दिख रहा हो, पर वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि आपको जो है इमोशनल, आप इतने इमोशनल हो ना कि आप ना खाली इमोशंस के तौर पर ही डिसीज़न ले रहे थे लाइफ में, इसीलिए आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं जानते हो। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी हैं आपके ऊपर, जो आपको हमेशा ना ये बताते हैं कि आप अच्छा करने भी जाओगे ना तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी खुशी नहीं देख सकते। ये डर है,
ये पैसों को लेकर जो डर है, उस डर को हटाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लोग जो है ना तमाशा बनते बस देखेंगे अपना खुद का, ठीक है, आपका नहीं, आपका नहीं। आप किसी भी टाइम इस चीज़ से निकल सकते हो अगर आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगा लो और खुद को समझदार इंसान की तरह देखो, ठीक है। आप देखो अपने आप को कि आप कितनी सारे चीज़ों से, कितने सारे बैटल से आप लड़ते आए हो, कौन कौन सी सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी रही है जहाँ से आपने अपने आप को हिम्मत देकर उस चीज़ से आप निकले हो, ठीक है, और आज आप यहाँ हो। बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपको पता है। आप नहीं, आप इतना चीज़ देख के भी आप हारे नहीं हो, तो आपके अंदर है कितनी हिम्मत, आपको खुद भी नहीं पता अपने बारे में। तो पहले तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, देखो, सोचो आप कौन सी सिचुएशन से कैसे निकले हो। तो आपके अंदर अगर उतनी हिम्मत ही नहीं होती, आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता, तो आप निकल पाते क्या? नहीं निकल पाते ना। तो आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है, ना कि इस एनर्जी में फंसे रहो कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मैं क्या करूँ, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। भाई आपके अंदर वो पावर है, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम चाहिए, खुद को कमिटमेंट दो, खुद को दो, अपने आप को वो पावर, वो जो पावर है ना अपने अंदर, उसको जगाओ। वो स्ट्रेंथ आपको जगाने की ज़रूरत है। वो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही है, पर आप जो हो उस चीज़ को लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, ठीक है। तो उस डर को हटाओ। अगर आप इस डर को हटाओगे और ये सोच के करोगे ना, मेरा काम है बस करना, ठीक है, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो पहले, डर पहले से मत जाओ कि अच्छा नहीं होगा, कैसे करूँगा, ठीक है। तो डरना नहीं है। आप बहुत बहुत समझदार हो, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज है ऐसी जो आपको एक हायर एनर्जी में लेकर जाती है। आपके पास ऐसी गाइडेंस है, एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्शन, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपके अंदर है वो पावर, पर आप देख ही क्यों नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपके जो आसपास नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई है गाइस। देखो आप कितने कितने पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है, और वो आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही कर सकते हो। आप दुनिया का भला करने चले हो, पर खुद का कब करोगे? खुद का कब करोगे? खुद के बारे में कब सोचोगे? खुद को कब जानोगे? सबको तो समझ चुके हो, सबको तो देख चुके हो, दुनिया में लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। हर सिचुएशंस आप देख चुके हो, पर खुद को कब देखोगे? यही कहा जा रहा है, खुद को कब देखोगे, खुद को कब जानोगे, अपनी एबिलिटीज़ को कब देखोगे। अब भाई क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आप खुद देखो, कब जानोगे? खुद के अंदर के विल पावर को जगाओ, जगाओ, अपने अंदर के पावर को जगाओ, ठीक है। आपके अंदर आप स्पिरिचुअली पहली बात तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको डरना है नहीं, आप पूरे स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप अपने हायर सेल्फ में हो, तो किस बात का डर है? निकल जाओ, इस एनर्जी से निकलो, इस एनर्जी से निकलो। जो बुरा होना था ना, हो गया बुरा, ठीक है। अब निकलो, अब निकलो। एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, द फूल, ठीक है। निकलो गाइस, इस एनर्जी से निकलो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने डिवाइन से जो जो चीज़ मैनिफेस्ट की थी, जो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी, वो आपकी तरफ दौड़ कर, भाग कर आ रही है। आपको बस रेडी हो जाए। जिस दिन आप तैयार हो गए ना, आप मान लिए ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बस जिस दिन आपने अपने आप को पावर उतनी दे दी, ना कि अपने ओवर थिंक को पावर देना है, ठीक है। आपकी लाइफ में सब अच्छा, बहुत गलत सोचते हो अपने बारे में, ठीक है, बहुत गलत सोचते हो, मत सोचो। पता नहीं क्यों मैं से गुस्से से बोल रही हूँ, पर वही है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, मत सोचो अपने बारे में बुरा। आप जो हो एक सन की ऊर्जा में आ रहे हो, ठीक है। सूर्य कैसा होता है भाई, वो खुद इतना उसके अंदर पावर है, खुद वो इतना प्रकाशित है, तभी तो लोगों को प्रकाश दे पा रहा है ना। तो आपको भी तो सूर्य की तरह उतना प्रकाशित होना है ना, ना कि आपको इस एनर्जी में रहना है, ठीक है। निकलो, आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा, आपको स्पिरिचुअलिटी से ही डायरेक्शन मिलेगा, और आपको स्पिरिचुअलिटी ही है जो आगे लेकर जाएगी। जो आप स्पिरिचुअलिटी से ही आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें अचीव कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो ना कि इल्यूजन में रहता है बल्कि इंट्यूशंस को सुनता है, पर आप जो हो अपने इल्यूजन को ज़्यादा पावर दे रहे हो। तो उस इल्यूजन को हटाओ, इंट्यूशन को सुनो और कंसंट्रेट करो। ठीक है, अपने ऊपर जो चीज़ें आपको चाहिए ना उस चीज़ पे फोकस करो, दुनियादारी छोड़ दो। ठीक है, अपनी आपकी लाइफ में जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जाएगी। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप बहुत रिच होने वाले हो। ठीक है, आप ऐसे चीज़ें करोगे जो खुद को तो मोटिवेशन देता है, लोगों को भी मोटिवेशन देगा। ठीक है, आप खुद लोगों को मोटिवेशन देते होगे, अभी आप खुद को नहीं दे रहे तो आपको वो खुद को देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है ना वो ऐसी नहीं है जैसा अभी तक आपको लगा है। भाई आपकी डेस्टिनी बहुत अलग है, आपकी जो किस्मत है बहुत चमकने वाली, बहुत ज़्यादा चमकने वाली है। ठीक है, अब आपको ना वो हो गया, वो जो सिचुएशन थी ना कि मैं सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बस लोगों का सोच सोच के हटाओ, उस चीज़ को हटाओ। अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी एबिलिटीज़ पे ध्यान दो, उसे और बढ़ाओ। वही चीज़ जो है आपको आगे लेकर जाएगी, आपको सन की ऊर्जा में लेके आएगी। आपकी लाइफ में बहुत नए नए चेंजेस होते जाएंगे, एक के बाद एक आप आगे बढ़ते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। आप एक बार बस अपने आप को पावर दो, यूनिवर्स आपको पावर देगा, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। आपको खुद के लिए पहले एक्शन लेना है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। जिस दिन आप एक बार बस लेकर देखो गाइस, आप लेकर देखो, यूनिवर्स ना आपको देने के लिए बैठा, आप रिसीव करते थक जाओगे। मैं बता रही हूँ, मतलब वो देते नहीं थकेगा, आप लेते थक जाओगे। वो इतना आपको देने के लिए बैठे हैं, पर आप जो है छोटी छोटी चीज़ों पे ही ध्यान लगा रहे हो कि ये ऐसा वैसा ये वो। निकलो इस एनर्जी से, निकलो गाइस। ये जो होना था हो गया, जो मुसीबत थी, लोगों ने आपके बारे में जो भी अफवाह फैलाई, गलत बोला, आपकी लाइफ में दिक्कतें दी, जो भी चीज़ें थी आप खुद को नहीं समझ पाए, ये जो सिचुएशन आई थी इसीलिए आई थी क्योंकि आपको आपकी लाइफ के बारे में समझाया जा रहा था कि आप जो हो खुद को वैल्यू दो, ना कि लोगों की बातों को, ना कि उन चीज़ों को वैल्यू दो जो आपके लिए सही नहीं है। उस इल्यूजन से बाहर निकलो, खुद को गाइड करो, खुद को आगे बढ़ाओ। अपने आँखों में जो पट्टी बांध के बैठे हो ना कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी लाइफ में तो ये है वो है, पहली बात तो ये रोना बंद कर दो। ठीक है, बहुत हो गया रोना, अब ये रोना बंद कर दो। इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं है इस चीज़ की ज़रूरत। ठीक है, लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही है और होने वाली है। अगर आप देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि कार्ड्स में आगे तो होगा, जब तक आप ये एनर्जीज है। ठीक है, एनर्जीज बदलते रहती है, यूनिवर्स आपको देना चाहता है पर आप लोगे ही नहीं तो एनर्जीज बदलेगी ही। ठीक है, आप लेने को ही तैयार नहीं हो और फिर आप बोलोगे यूनिवर्स ने ऐसे तो रीडिंग में आया था। ठीक है, यूनिवर्स ने तो मुझे बोला था कि हाँ मैं सब दे रहा हूँ, तुम लेने को तैयार हो, पर कुछ आया ही नहीं। आप अंदर से ही अगर तैयार नहीं हो, आपकी एनर्जीज ही वैसी नहीं है कि मैं नहीं लेना चाहता, तो आप कहाँ से लोगे। लेकिन आप कहोगे कि मैं लेना चाहता हूँ, यस मैं तैयार हूँ, जो हुआ भूल जाओ उसको, आगे बढ़ो। लाइफ ऐसी ही होती है, आगे बढ़ना पड़ता है, खुशी खुशी आगे बढ़ो। जो होना था हो गया, जो सबक मिलना था मिल गया, उस सबक को लो और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, खुश रहो। बहुत बहुत सारी अबंडेंस है आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ। आपको जितना भी पेन मिला है सब चीज़ों को हटाओ, नई बिगनिंग हो रही है। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके अंदर पावर आ रही है, आपका पाथ जो है यूनिवर्सली आपको गाइड किया जा रहा है, आपको हर चीज़ में सपोर्ट दिया जा रहा है। आपको क्या चाहिए, छोड़ो लोगों से कंपेयर करना, लोगों का क्या था क्या नहीं, क्या बोला क्या नहीं, क्या किया क्या नहीं। हटाओ हटाओ इन चीज़ों को, और आप जो हो अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान लगाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपना फाइनेंस अच्छा करने पे ध्यान लगाओ। मत सोचो क्या सही है क्या गलत है, जो यूनिवर्स दे रहे हैं उस चीज़ को लो और आगे बढ़ो। आप जब यही सोचते रहोगे ना क्या करूँ क्या ये गलत है सही है, छोड़ दो, कुछ गलत कुछ सही नहीं है। ठीक है, जो होता है सब परमात्मा की मर्जी से होता है, आगे बढ़ते जाओ। कोई आपको चार लोग क्या कहेंगे छोड़ो उस चीज़ को, आगे बढ़ो, अपने आप को मोटिवेट करो। बहुत ज़रूरत है आपको मोटिवेट करने की।
अपने आप को, तब आप तैयार रहोगे। रेडी रहो रिसीव करने के लिए, हर दिन यही बोलते हूँ गाइज, रेडी रहो रिसीव करने के लिए, रेडी रहो रिसीव करने के लिए। पर आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो, तभी तो वो चीज़ नहीं हो रही ना। आपके चीज़ें, आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, पर आप खुद ही उस चीज़ को नहीं लेना चाह रहे हो, तो भगवान क्या करेगा वहाँ पे, यूनिवर्स क्या करेंगे वहाँ पे। तो तैयार रहो उस चीज़ को लेने के लिए, ना कि मुंह घुमा के बैठे रहो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मेरा ये मेरा वो। छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है, तैयार रहो। और ये यूनिवर्स लाइफ से एकदम बोल रही हूँ मैं आपको, डांट पड़ रही है, ठीक है, तैयार रहो, वो खुद आपको देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में सिर्फ दुख रहेगा, नहीं रहेगा भाई। आ रहा है, देखो, निकलो इस चीज़ से, ठीक है। जो था, घर से पेन मिला, अपनी फैमिली से पेन मिला, जो भी था, हटाओ उस चीज़ को, ठीक है। ये देखो क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इस चीज़ से निकलो, ये नहीं था, छोड़ो उस चीज़ को, हटाओ। जो है, जो आ रहा है, उस चीज़ पे ध्यान लगाओ, ठीक है। जो नहीं, उस चीज़ के लिए मत रहो, जो आ रहा है उस चीज़ पे ध्यान लगाओ। फैमिली के साथ अच्छा नहीं था, ये नहीं था, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। आप बस देखो, देखने को तैयार रहो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में फाइनेंस जो है बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। बस अपने आप को पावर दो, तैयार रहो, स्ट्रेंथ अपने आप जगाओ, यही बोला जा रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, आपका अब बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब पैसे आने का कहाँ कहाँ से ज़रिया मिलेगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा। आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्या क्या मैनेज करूँ, मैं कैसे कैसे करूँ, ठीक है। आप समझ भी, सोच भी नहीं सकते आपको ग्रोथ कैसी मिलेगी। आप एक कदम बढ़ाओगे ना, यूनिवर्स आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। मतलब कुछ तो है, आप भाई जो हो ना, ऐसे ही नहीं हो, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आपने काम किया अपने ऊपर, बहुत आपने दुख तकलीफ झेले हैं, फिर भी आपका भरोसा जो है यूनिवर्स और डिवाइन से नहीं हटा है। भले आप लड़ते हो, झगड़ते हो, अपनी फैमिली से लड़ाई की हो, जो भी है, जो था एक कार्मिक फेज था जो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है गाइस, ठीक है। कहते हैं ना कि या तो अपने बुरे कर्म, जो भी कर्मा है, ठीक है, पहले काट लो या बाद में काट लो। आपको पहले काटना था, आपने काट लिया। अब आपकी लाइफ में जो है, आपका करियर जो है, हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होगी। आपको कोई पेन था, कोई तकलीफ थी, हर चीज़ ख़त्म होगी, हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको कोई बीमारी थी, आप ट्रीटमेंट करा रहे थे, नहीं मिलता, आपको कोई हो सकता है अच्छा डॉक्टर मिल जाए, ठीक है। आपको जॉब चाहिए थी, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट था जिस पे काम करना चाहते थे, वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कुछ लॉन्ग टर्म आपको रिलेशनशिप चाहिए था, वो मिल सकता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से सक्सेस हर चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है। खास करके पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ये छोटी बात नहीं है गाइस, जिस हिसाब से जो एनर्जीज आ रही है, जो फील हो रहा है, मैं आपको वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, दुनियादारी छोड़ दो, ठीक है। परमात्मा से कनेक्ट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, और ग्रेटफुल रहो, धन्यवाद बोलो मालिक को। आप जितना धन्यवाद बोलोगे, अब बोलो मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ उस चीज़ को लेने के लिए, यूनिवर्स मैं तैयार हूँ। जो भी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आप दे रहे हो ना, उसको लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है कि मैं लेते जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ। बस यही कहते रहो, यही कहते रहो, ठीक है। आप तैयार हो, आप खुश हो, आप खुश हो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और भूल जाओ जो भी हुआ पास्ट में, भूल जाओ जो आपकी लाइफ में, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जो भी मेरी लाइफ में है, कहो यूनिवर्स को, जो भी मेरी लाइफ में यूनिवर्स, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जो आप दे रहे हो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो मालिक का। आप देखो आपकी एनर्जीज कैसी चेंज होती है। आपकी एनर्जीज जो एकदम आप पास्ट में फंसे हुए थे ना, ओवरथिंक कर करके गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते, मत करो, मत करो भाई, मत करो। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मत करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इमोशंस को अपने कंट्रोल करो, ठीक है। बहुत इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा एकदम ड्रेन हो रहे हो, गलत गलत चीज़ों को सोच रहे हो, मत सोचो। सब अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो इस ब्लेसिंग्स को प्लीज़ क्लेम करो और खुश रहो। गाइडेंस यही है डिवाइन की कि आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इससे गाइडेंस ले लेती हूँ, चलो, ठीक है। एंजल्स कार्ड से मैं देखती हूँ, एंजल्स डेक से। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है फिलहाल। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करिए मेरे व्यूवर्स के एनर्जी, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइए।
देखो गाइस, अपॉर्चुनिटी का ही कार्ड आया है, मैं क्या बोलूँ आपको। डोंट स्टॉप, ठीक है। मतलब भाई कितनी अच्छी एनर्जीज है ना, इतनी अच्छी एनर्जीज है ना, आप लेते नहीं थकोगे। मतलब यू आर रेडी, क्या बोलूँ मैं। मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है ना ये एनर्जी से, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अनलाइकली, ओके, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। चलो देखिए, अपॉर्चुनिटी बोला, अपॉर्चुनिटी जो रीडिंग में आया, ठीक है, वही वही कार्ड्स एंजल्स भी आपको दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेने को तैयार हो। आप देख रहे हो इस इंसान को, ये कितनी खुश है, कितनी खुश है। आपको कोई चीज़ ऐसा भी है, कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जो आपको नहीं लेना, पर नहीं, ले लो, जो भी आ रहा है ले लो, ले लो, सोचो समझो, रुकना नहीं है, रुकना मना है यहाँ पे, ठीक है, रुकना मना है। एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरी अपॉर्चुनिटी, चौथी अपॉर्चुनिटी, ऐसे आते जाएंगी, ऐसे आते जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपको बस रेडी रहना है, रेडी रहना। बहुत हो गया, जो हवन वगैरह कराए हैं अपने, ठीक है, उसी का फल है ये, उसी का फल है। जो पूजा पाठ किए हो, जो स्पिरिचुअली आपने चीज़ों को की है, अपने ऊपर काम किया, जो भी आपने किया, जो भी, ठीक है। कोई तो है जिसने हवन वगैरह कराया है, ठीक है भाई, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, ब्लेसिंग्स मिल रही है। उस हवन का जो है ना फल आपको मिल रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही ये चीज़ें होने वाली है गाइस, कुछ हफ्तों के अंदर ही ये चीज़ें होने वाली है। प्लीज़ क्लेम करो इस रीडिंग को, क्लेम करो इस रीडिंग को, प्लीज़, यही बोलूँगी मैं। और द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन चल रही है ना, फलान ढिकान जो भी चल रहा है, ठीक है, ये वो भाई, जो भी सिचुएशन ख़राब है, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। किसी की तबीयत ख़राब थी, उसमें आपको रिकवरी देखने मिलेगी, ठीक है। आपको अगर टेंशन हो रहा था, किसी की तबीयत ख़राब है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अब बोला जा रहा है कि अब वो समय निकल चुका है जहाँ पे आप बस ये सही समय का वेट करते रहो, सही समय का वेट करते रहो, ठीक है। जब वो समय आएगा आपको लेना है, आपको अब और इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब तक वो समय नहीं आए तब तक तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, पर वो वेट करने का जो टाइम है वो भी सिर्फ वेट नहीं करना है, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। तैयार रहो, पास्ट से निकलो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो गाइस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो, तैयार रहो, बस यही बोल रही हूँ, तैयार रहो, तैयार रहो, यही निकल रहा है, बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, सॉरी, बट क्या करूँ, यही निकल रहा है। डिवाइन आपको बार बार यही कर रहे हैं कि रुको मत, ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करो, अपने कर्मों पे ट्रस्ट करो। कहते हैं ना, कर्म अच्छा मन अच्छा, बाकी सब महादेव की इच्छा। तो बस यही करो, और डरना मना है यहाँ पे, ठीक है, डरना मना है, रुकना मना है। चलते जाओ, करते जाओ, बस एक फ्लो में रहो, ठीक है। जो फ्लो हो आ रहा है आपकी लाइफ में उसमें बहते जाओ बस, ठीक है। सही जगह अपने आप पहुंच जाओगे। निकल चुके हैं ये जो लोग थे ना, जो भी घटिया लोग थे आपकी लाइफ में, जो लोग आपको परेशान करते थे, जो सिचुएशन आपको पसंद करते थे, निकल चुके हैं आपकी लाइफ से, बिल्कुल पूरी तरीके से निकल चुकी है। आपको बस देखना है कि हाँ, इससे सारी चीज़ें निकल चुकी है, आपको फील करना है, महसूस करना है, ठीक है। जो बची कुछ है वो भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि कितने आपसे रीडिंग रेजोनेट की है। और इस रीडिंग को क्लेम करना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर इस रीडिंग को क्लेम करना। और प्लीज़ यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा भी नेगेटिव मत सोचो गाइज, मत सोचो। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी, ठीक है। अभी तक की सबसे अच्छी रीडिंग आई है कि आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, प्लीज़ मत सोचो। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ को क्लेम करो और अपनी लाइफ में फिर ब्लेसिंग्स आते देखो, ठीक है।
एनर्जी को क्लेम करना है। और एक बात याद रखना कि जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। एनर्जीज जैसी है आ रही है उसी एनर्जीज में रहो, नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।